बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ़ फ़ातिमा और आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही मज़े की इंडियन मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे मोहनथाल बर्फ़ी, जो कि बेसन से तैयार होगी और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगी। बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये जो है ना मिठाई तैयार होगी और बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मोहनथाल मिठाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 कप जो है ना बेसन लिया है। तो ये बेसन जो है मैं एक खुले बाउल में निकाल लूँगी और अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून घी, मेल्ट किया हुआ घी। और 4 टेबलस्पून ही मैं इसमें दूध डालूँगी। अब दूध और घी डालने के बाद बेसन को जो है ना हमने अच्छी तरह से हाथों से गूंदना है, यानी कि इसको दोनों हाथों के साथ हमने इस तरह से मसलना है और इसको दानेदार बनाना है। इसको हमने इस तरह से जब हम इसको दानेदार बनाएंगे तो हमारी जो मिठाई है ना वो भी दानेदार सी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब मैं इसको इस तरह से पहले जो है ना इसको मसल लूँ, फिर मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, देखिए बहुत अच्छे से हमारे बेसन के जो है ना दाने से बन गए हैं। ये देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। जब हम इसको मसलेंगे ना तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। तो चलिए अब हम जो है ना इसको छान लेते हैं। इसको इस मिठाई को बनाने के लिए हमने जो है ना इसको छानना ज़रूरी है। इससे जो है ना बहुत अच्छे से दाने जो है ना बनेंगे, मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छलनी ली है और ये जो है ना मोटी छलनी है, बारीक नहीं है। तो मैं ये जो बेसन मैंने मसला है इसको मैं छलनी में डालूँगी और इसको मैं छान लूँगी। छानने से इसका टेक्सचर और ज़्यादा जो है ना अच्छा आ जाएगा। तो जी व्यूअर्स, हाँ बेसन को हमने छान लिया है। मैं आपको इसका टेक्सचर चेक कराती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा दानेदार सा हमारा जो है ना बेसन रेडी हुआ है। बहुत अच्छे से इसके दाने जो है ना बन गए हैं। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। उतनी देर में हम अपनी सर्विंग डिश को जो है ना ग्रीस कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, सर्विंग डिश को मैं ग्रीस करूँगी। आप कोई सा भी बाउल ले लें जो आपके पास मौजूद हो, आप उसमें डाल लें। कोई सा भी मोल्ड वगैरह ले लें आप। तो मैं इसको घी के साथ या ऑयल किसी के साथ भी आप ग्रीस कर लें। तो जी व्यूअर्स, मैं ट्रे को ग्रीस कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लिया है। बटर पेपर ना भी हो तो आप कोई प्लेन सा कागज़ वगैरह भी जो है ना ले सकते हैं। और अब मैं बटर पेपर को भी जो है ना ग्रीस कर लूँगी। डिश को ग्रीस करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पर बादाम है। आप कोई से भी जो है ना नट्स ले सकते हैं। अगर आपके पास सिल्वर शीट है जिसे हम चांदी के वर्क भी बोलते हैं, आप वो भी इस मिठाई पर लगा सकते हैं। उससे तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना खूबसूरती आती है। तो ये बादाम से जो है मैं इस तरह से फैला दूँगी। तो जी गाइस, ट्रे हमारी जो है ग्रीस हो चुकी है। तो चलें अब हम अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं और अपनी मिठाई को रेडी करते हैं। ये व्यूअर्स, मैं पैन को रख चुकी हूँ और पैन हमारा गर्म भी हो गया है। फ्लेम हमारी जो है ना अभी लो है। और ये मैंने 1 कप जो है ना घी लिया है। तो घी डाल दूँगी और घी को हम मेल्ट करेंगे। घी मेल्ट हो गया है तो अब हम अपने दानेदार सा बेसन जो है ना इसमें डाल देंगे और इसको हम जो है ना पहले मिक्स करेंगे। तो जी व्यूअर्स, मिक्स मैं कर चुकी हूँ और जो है ना सारा कंबाइन हो गया है। तो फ्लेम जो है मैं मीडियम टू लो कर दूँगी
और मीडियम टू लो पर हमने इसको जो है ना बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तो जब हम बेसन डालेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि जो घी है वो सारा बेसन में एब्जॉर्ब हो गया है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही हम बेसन को भूनते जाएंगे तो जो है ना ये घी बेसन जो है ना घी रिलीज करेगा। तो मैं साथ साथ ही आपको चेक करवाऊंगी। अभी मीडियम टू लो पे मैंने इसको अच्छी तरह से जो है ना रोस्ट करना है और इसका कलर जो है ना हमने गोल्डन ब्राउन करना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम है, तो मैं 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँ। तो मैं फिर आपको चेक करवाती हूँ। तो जी गाइस अभी मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको जो है ना मीडियम टू लो पर इसको भूनते हुए। तो 10 मिनट में ही जो है ना घी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही अब जो है ना घी रिलीज़ हुआ है तो अब हमने मज़ीद इसको जो है ना गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भूनना है। तो 10 से 12 मिनट और लगेंगे और ये जो बेसन है अपना कलर चेंज कर लेगा। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होता है तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो बेसन है बहुत ही अच्छा सा भून चुका है, गोल्डन ब्राउन इसका कलर जो है ना हो चुका है और बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो अब मैं इसको जो है इस तरह से इकट्ठा करूँगी साइडों से भी। और अब मैं इसमें हाफ कप जो है ना दूध डालूँगी। दूध डालने से ये आप देखेंगे कि कितना दानेदार सा ये हो जाएगा। अब मैं इसको मुसलसल चम्मच को चलाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर दूध डालने से इसके दाने अलग अलग से हो गए हैं। तो अब दूध डालने के बाद भी हमने जो है ना इसको डार्क ब्राउन होने तक जो है ना इसको भूनना है, दूध के साथ पकाना है। तो जैसे ही इसका कलर जो है ना डार्क ब्राउन होता है तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो जी गाइस आप देखिए कि इसका कलर देखिए डार्क ब्राउन हो गया है। इसके दाने आप चेक करें तो ये बहुत दानेदार सा और बहुत अच्छा परफेक्ट जो है ना टेक्सचर इसका आ चुका है। तो अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। इसे 2 से 3 मिनट ही लगे हैं और इसका कलर इस तरह से जो है ना डार्क ब्राउन हो गया है। तो अब ये परफेक्ट है। इस टाइम पर मैं इसको एक बाउल में निकालती हूँ। तो जी व्यूअर्स ये तो मिक्सचर हमारा रेडी है। इसको हम अभी एक साइड पे रखेंगे और अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी गाइस अगले स्टेप में हमने मिठाई की चाश तैयार करनी है। तो चाश तैयार करने के लिए पैन को मैं रख चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने 1.5 कप जो है ना चीनी ली है, ये डालूँगी। और हमने इसकी एक तार की चाशनी तैयार करनी है और हाफ कप मैं इसमें पानी डाल दूँगी। मीडियम फ्लेम में हमने जो है ना चीनी के रिजॉल्व होने तक जो है ना हम इसको पकाएंगे। इसकी एक तार की चाश तैयार करेंगे। तो जैसे ही ये इसकी चाश तैयार होती है फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो जी गाइस चीनी डिज़ोल्व हो गई है। तो अब मैं इसको चेक करती हूँ। तो ये देखिए ये एक तार की इस तरह से हमारी जो है ना चाश हमने तैयार करनी है। और अब हम इसमें 1 पिंच जो है ना ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। कलर मैं डाल चुकी हूँ और अब यहाँ पर मैंने हाफ कप जो है ना खोया लिया है। तो ये खोया भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो डालने के बाद अब हम इनको कंबाइन करेंगे। खोया अच्छी तरह से जो है ना चाश में मिक्स हो गया है और अब इस टाइम पर हम अपना जो बेसन का मिक्सचर है वो इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको इस मिक्सचर को चाश में मिक्स करेंगे। तो जी गाइस बेसन के मिक्सचर को मिक्स करने के बाद अब इसकी अच्छी सी खुशबू के लिए यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून जो है ना इलायची पाउडर डाल दूँगी और इसको मिक्स करेंगे। और अब हमने इसको मिक्स करना है और इतना पकाना है कि ये मिठाई जो है पैन को छोड़ दे। तो जी गाइस देखिए
मिठाई ने जो है ना पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है और ये माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, इसके दाने चेक करें, ये बहुत ही प्यारी इसकी जो है ना लुक आई है। और ये हमारा जो मिठाई है रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको अपनी सर्विंग डिश में निकालती हूँ। तो जी व्यूअर्स, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से सेट करेंगे। गार्निश आप ऊपर भी कर सकते हैं, तो लेकिन अगर हम इसके नीचे में गार्निश करेंगे तो उसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी। तो अब ठंडा मौसम है तो ये बहुत जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा और सेट भी हो जाएगा। तो हम इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे। तो जैसे ही ये ठंडा होता है और अच्छी तरह से सेट होता है तो फिर मैं आपको सर्व करके चेक करवाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से अब हमारी मोहन थाल मिठाई जो है ना ठंडी हो चुकी है और ये देखिए सेट भी हो गई है। तो अब मैं इसे इस तरह से बटर पेपर को उठा लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको जो है ना इस तरह से पलट और बटर पेपर को इस तरह से मैं हटा दूँगी। तो जी गाइस, आप इसकी लुक चेक करें, ये बहुत ही मज़े की हमारी मिठाई तैयार हुई है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करते हुए आपको जितना भी साइज़ पसंद हो आप उतना ही मिठाई का साइज़ की कटिंग करें। तो जी गाइस, देखिए माशाल्लाह से हमारी मोहन थाल बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। आप इसकी लुक चेक करें, ये बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट हमारी मिठाई जो है ना तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो शेफ़ फ़ातिमा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलती हूँ अपनी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।